गुड मॉर्निंग। आज हम स्वयं प्रकाश रचित नेताजी का चश्मा पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें सीख दी है कि ईमानदारी और निष्ठा से कार्यों को पूरा करना ही देशभक्ति है। हमने देखा कि हालदार साहब कंपनी के कार्य के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहते हैं। नेताजी की संगमरमर की मूर्ति पर बार बार चश्मा लगाकर कैप्टन उनके अधूरे व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करता है। उसके इस कार्य पर वे नतमस्तक हैं एवं कैप्टन के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और फिर वो पान वाले से पूछते हैं कि आखिर वो कैप्टन कौन है, नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का सिपाही। चलिए आगे पाठ इस प्रकार है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल लाल बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी, उनके मन को आहत कर रही थी। यह ठीक है कि अपाहिज होने के कारण वह फौज में नहीं जा सकता था, लेकिन वह भी अपने तरीके से देश की सेवा कर रहा था। नेताजी के की अधूरी ये अधूरे व्यक्तित्व को चश्मा पहना करके पूर्णता प्रदान कर रहा था। ऐसे देशभक्त का मजाक उड़ाना पान वाले की दूषित मानसिकता का परिचायक है। सही है कि वह कैप्टन नहीं था, लेकिन देश और शहीदों के लिए सम्मान की भावना थी उसका। वह वृद्ध अपंग अवश्य है, किंतु उसका देश प्रेम यौवन पर है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, उन्हें आहत कर रहा था। जब वो मुड़कर देखे तो अवाक रह गए, यानी अवाक मतलब आश्चर्यचकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मड़ियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। मरियल मरियल मतलब दुबला, कमजोर, इतना अधिक दुर्बल कि मरा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। तो कैप्टन एक बहुत ही बूढ़ा, कमजोर सा लंगड़ा व्यक्ति था। उसने अपने सिर पर गांधी टोपी पहनी हुई थी। उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे थे। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। वो जानना चाहते थे कि इस अपाहिज को कैप्टन लोग क्यों कहते हैं। क्या यही इसका वास्तविक नाम है। शायद समाज की अगुवाई करने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते होंगे, या उसमें ये जागरूकता का भाव था, यह भी कारण हो। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो कैप्टन चश्मे वाला चश्मे बेचने का काम करता था, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी। हमने देखा कि वो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। चश्मे बेचने वाला कैप्टन नेताजी की संगमरमर की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर उस पर सचमुच के चश्मों के फ्रेम लगाता था।
यह जानकर हालदार साहब को लगा कि वह आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही अथवा नेताजी का कोई देशभक्त सहयोगी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा था? दूसरा, कैप्टन के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न, कैप्टन क्या काम करता था? लास्ट क्वेश्चन, हालदार साहब को कैप्टन देशभक्त क्यों लगा? बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे और इसे फेयर कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।